Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Statistical Measure of Skewness. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, किस तरह से हम स्क्यूनेस को टेस्ट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम स्क्यूनेस के स्टैटिस्टिकल मेजर को डिस्कस करेंगे। स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हम दो तरीके के मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड सेकेंड वन इज़ द रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसके रिलेशन में तीन स्क्यूनेस के फॉर्मूले हैं। स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला मीन माइनस मीडियन। स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है। दूसरा है स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, ये सेकंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। और थर्ड वन है इसके अंदर स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, यानी कि जो थर्ड क्वार्टाइल है उसका डिफरेंस Q2 से और जो सेकंड क्वार्टाइल है उसका डिफरेंस मीन है उसका डिफरेंस फर्स्ट क्वार्टाइल से, और फिर दोनों का डिफरेंस। इसके बेसिस पर भी हम एब्सोल्यूट स्क्यूनेस को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी दिख रही है आपको रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। यहाँ रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस को काउंट करने के चार मेजरमेंट हम डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें बीटा एंड गामा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तीसरा है बोरेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और चौथा है इसके अंदर कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे अबाउट द बीटा एंड गामा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं वो कार्ल पियर्सन के द्वारा डिफाइन किए गए थे। और कार्ल पियर्सन ने क्या डिफाइन करा था? बीटा और गामा कोफिशिएंट के बेसिस पर स्क्यूनेस को डिटरमाइन किया था, और इट इज़ बेस्ड अपॉन द सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड और थर्ड सेंट्रल मूवमेंट्स का यूज करते हुए बीटा और गामा कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक कॉन्सेप्ट है बीटा 1, जैसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और इसका फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। तो बीटा 1 क्या होता है? ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइन करता है, लेकिन ये स्क्यूनेस की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता है कि वेदर इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। ये केवल आपको बता देगा कि स्क्यूनेस प्रेजेंट करता है दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है ये हम इसके हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ड्रॉबैक रहा बीटा 1 का, इसको रिमूव किया गया विद द हेल्प ऑफ द गामा 1, यानी कि गामा कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो इस गामा 1 के बेसिस पर इसको रिमूव किया गया, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, यानी कि गामा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बीटा 1। तो अंडर रूट बीटा 1 करोगे इसमें तो μ3 स्क्वायर है तो जो μ3 रह जाएगा, और μ2 की पावर 3 है तो ये μ2 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो μ3 तो μ3 रहेगा, μ2 की पावर 3/2 को हम सिग्मा 3 का नाम देते हैं, क्योंकि μ2 की पावर 1/2 इट इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट μ2, तो सिग्मा का क्यूब। तो फॉर्मूला बन जाता है गामा 1 का μ3 अपॉन सिग्मा क्यूब। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
दिस मेथड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेजरिंग स्क्यूनेस। और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? SKP इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। यानी कि मीन में से मोड को माइनस करिए और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको स्क्यूनेस की वैल्यू पता चल जाती है। यानी कि SKP इज इक्वल टू एक्स बार माइनस MO अपॉन सिग्मा, जहाँ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करता है। नॉर्मली होता क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ये -3 से लेकर +3 के बीच में लाई करता है। अगर मान लीजिए कि आपको मोड नहीं दे रखा है, मोड को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां मोड इनडिटरमिनेट है, तब हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या है? मीन माइनस मोड था। मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मैंने मीन में से 3 मीडियन माइनस 2 मीन को रिप्लेस कर दिया, तो मीन माइनस 3 मीडियन प्लस 2 मीन हो जाएगा ये। और मीन प्लस 2 मीन 3 मीन और माइनस 3 मीडियन, 3 कॉमन ले लेंगे तो SKP क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर SKP की वैल्यू यानी कि जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो अगर 0 आती है, आपने सॉल्व करा, मीन की वैल्यू रखी, मीडियन की वैल्यू रखी, इस मामले में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखी, और सॉल्व करने के बाद अगर SKP यानी कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आती है, तब हम कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर SKP की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब हम कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो नेगेटिव आती है तब हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। दैट इज क्लियर? तो इस तरह से हमें वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पता चल जाती है और उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हेल्प से। नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाम से ही पता चल रहा है बोले के द्वारा इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डेवलप किया गया था, जिसके बेसिस पर आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हो। इसमें क्या है, क्वार्टाइल वैल्यूज को यूज करते हुए स्क्यूनेस ऑफ कोफिशिएंट को प्रॉपर्ली मेजर किया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका? SKB इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है? जहाँ SKB क्या डिफाइन करता है? बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। Q1 डिफाइन करता है फर्स्ट क्वार्टाइल को, Q2 डिफाइन करता है सेकंड क्वार्टाइल को, और Q3 डिफाइन करता है थर्ड क्वार्टाइल को। जो सेकंड क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू मीडियन के बराबर होती है। ठीक है? तो हम दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से Q1, Q2 और Q3 तीनों की वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे, इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, और इसके हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को प्रॉपर्ली मेजर कर लेंगे। इसका एक फॉर्मूला और कन्वर्ट किया जाता है इसको, वो क्या है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, जो Q2 है आपका वो मीडियन के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला हो जाता है। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1 के हेल्प से भी हम बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि स्क्यूनेस है या नहीं है। अगर इस फॉर्मूले में Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आता है तो ऑब्वियसली वो कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है? अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा ये, और अगर वैल्यू 0 से कम है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है? तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, या फिर
नेगेटिवली स्क्यूड है। नाउ कम टू द थर्ड वन, फोर्थ वन, दैट इज कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैली ने भी क्या करा था, कैली ने भी एक अनदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस को डेवलप किया, और इनका जो स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो परसेंटाइल्स और डेसाइल्स पर बेस्ड है, और इनके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है। द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल एज फॉलोज। तो पहले हम परसेंटाइल वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं एस के, क्योंकि कैलीज कोफिशिएंट है इसी वजह से एस के बोलेंगे इसको हम। दैट इज इक्वल टू P90 माइनस 2 ट्वाइस ऑफ P50 प्लस P10 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10, यानी कि 90th परसेंटाइल में से 2 टाइम्स ऑफ 50th परसेंटाइल को माइनस करना है, फिर उसमें 10th परसेंटाइल को प्लस करना है, इस फिगर को डिवाइड करना है 90th परसेंटाइल और 10th परसेंटाइल के डिफरेंस से। तो इस तरह से हम कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कैली ने डेसाइल को भी ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, और क्या है वो फॉर्मूला, एस के इज इक्वल टू D9 माइनस ट्वाइस ऑफ D5 प्लस D1 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1, जहाँ D1 फर्स्ट डेसाइल है, D9 नाइन्थ डेसाइल है और D5 फिफ्थ डेसाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल डिफाइन किया है, क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.64, स्टैंडर्ड डेविएशन 13 दे रखा है एंड मीन इज 59.2, फाइंड मोड एंड मीडियन। तो यहाँ फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा है, एक तो एस के दे रखा है आपको 0.64 दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 13 दे रखा है, मीन इज इक्वल टू 59.2 दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ठीक है, एस के की वैल्यू लगा दी 0.64, मीन की वैल्यू लगा दी 59.2, माइनस मोड डिवाइड बाय सिग्मा 13 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.64 में। ठीक है, और 59.2 में से इस फिगर को माइनस कर देंगे हम, तो मोड आ गया निकल कर 50.88। अब हमें क्या निकालना, मीडियन। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, मोड आया 50.88, 3 मीडियन माइनस 2, मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 59.2। जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 56.42। तो इस तरह से दिए हुए क्वेश्चन के बेसिस पर हम मोड और मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी फिगर दे रखी हो तो उसके बेसिस पर आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।